जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का सेट नंबर 52 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 52 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। @मॉक टेस्ट GKGS आप सर्च कीजिएगा, आ जाएगा मॉक टेस्ट GKGS। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच लेयर ऑफ द सॉइल हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कौन से सॉइल में देखा जाता है, मतलब कौन से लेयर में देखते हैं। तो ह्यूमस जो होता है हमारे कौन से लेयर में होता है, टॉप लेयर में होता है। ह्यूमस का जो कंसंट्रेशन होता है, घनत्व होता है, वो आपका टॉप लेयर में सबसे ज़्यादा होता है सॉइल के। सॉइल को स्टडी को कहते हैं, सॉइल का स्टडी को क्या कहते हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, किसकी वजह से, तो चौरी चौरा घटना हुई थी। और ये कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था, जिसके वजह से आपका असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, इसको वापस ले लिया गया था। इसके बाद जो है काकोरी की डकैती कब हुआ था, 1925 में हुआ था, और ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी की डकैती। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था, याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को। और सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंका गया था, किसके द्वारा फेंका गया था, ये था फेंका गया था आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। और इसमें जो कब फेंका गया था, डेट अगर पूछ देगा तो डेट है आपका 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो नर्मदा की सहायक नदी है तवा नदी। नर्मदा की सहायक नदी है तवा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा कहाँ से निकलती है, नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और कहाँ पे मिलती है, जाती है आपका अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से याद रखना है 3 नदियाँ निकलती है, मैंने कल ही बताया था, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कौन कौन, और दो कौन नदियाँ हैं। केन बेतवा जो आपका यमुना की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है। तो ये है आपका द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा इसका। तो जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आधार पर जो पुस्तक लिखा गया है, वो आपका द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर लिखा गया है। नेक्स्ट है, मीनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा था, यह निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा था। ये था आपका टाइटन। तो शनि का जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, टाइटन हो जाएगा। इसी के पे उसने निबंध लिखा था, टाइटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वैशाख त्यौहार। गौतम बुद्ध के जयंती के रूप में मनाया जाता है आपका वैशाख त्यौहार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, और इनका डेथ कहाँ पे हुआ था, खुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध से संबंधित इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुआ था, जहाँ पे महाबोधि ट्री है, पेड़ है, और इसको ज्ञान जो है निरंजना नदी के तट पे भी हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। तो भीली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। तो भीली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और देखिए हम भारत में जो आपका भील जनजाति है, भील जो है सब 1 नंबर पे है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति कौन है, भील है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी गोंड आती है, गोंड जनजाति। नेक्स्ट है, कुम्मी काटा, सिताई और उकेमा शब्द का संबंध किस खेल से है। तो ये आपका जूडो से हो जाएगा। जो कुम्मी काटे, सिंताई और आपका उकेमी है आपका किस गेम से, ये आपका जूडो से हो जाएगा। किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो सेकेंड अशोका जो है आपका कनिष्क को कहा जाता है। सेकेंड अशोक किसे कहा जाता है, कनिष्क, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो कनिष्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे कनिष्क। इनकी राजधानी कहाँ थी, पेशावर थी। इनकी पहली राजधानी पेशावर थी और दूसरी राजधानी कहाँ थी, मथुरा हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो आपका जो इन्होंने अध्यक्ष, जो इन्होंने क्या कहते हैं यार उसको, उपाधि ली थी, उसका नाम है आपका कौन सा, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने ली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध जो है उड़ीसा से है। तो उड़ीसा से आपका कौन सा डांस है, छऊ नृत्य हो जाएगा उड़ीसा का। पट्ट चित्रकला भी आपका उड़ीसा से संबंधित है, और गोटीपुआ त्यौहार भी उड़ीसा से हो जाएगा। कथक आपका उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, भांगड़ा पंजाब से हो जाएगा, घूमर आपका राजस्थान हरियाणा से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है। यह आपका हीलियम हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान का आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट नोबल रासायनिक तत्व है, हीलियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1565 में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में लड़ा गया था, याद रखना है। और ये जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम के बीच में लड़ा गया था, जिसमें विजयनगर किंगडम की हार हो गई थी और उसी के बाद से आपका विजयनगर का पतन हो गया था और हम्पी में इनका रूइन मिला था। तो विजयनगर एम्पायर के जो आपका कैपिटल था वो आपका हम्पी में था और तुंगभद्रा नदी के किनारे था। 1565 में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। फीफा विश्व कप जो है किससे संबंधित है? फुटबॉल का एक गेम है फीफा विश्व कप। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 एक ही बार में 3 बार तलाक कर दिए गए तत्काल तलाक को शून्य और अवैध घोषित करता है। यह मौखिक रूप से 3 तलाक देने वाले के लिए पति के लिए 3 वर्ष की कैद की सज़ा है और जुर्माने का प्रावधान है। जो 3 तलाक जो मुंह से बोलते थे उसको अब क्या कर दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है और अगर ये करते हैं तो इनको 3 साल की जेल हो सकती है। नेक्स्ट है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? ये आपका राष्ट्रपति चलाते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार मास मीडिया का एक उदाहरण नहीं है? तो यह है आपका घर घर जाकर अभियान करना है, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का एक उदाहरण नहीं है? तो घर घर जाकर अभियान करना है, ये एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है? तो विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है? ये आपका विटामिन डी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अक्टूबर 2022 में पंजाब में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी का संयंत्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? पंजाब में। यानी कंप्रेस्ड बायोगैस का उद्घाटन जो है आपका कहाँ पे? पंजाब में हुआ है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है? तो 943 से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात जो है आपका 943 है। रोमांसिंग विथ लाइफ जो है किसके द्वारा लिखा गया है? यह है देवानंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोमांसिंग विथ लाइफ जो है लिखा गया है देवानंद के द्वारा। नेक्स्ट है रंगून में जेल भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? ये थे बहादुर शाह जफर हो जाएंगे। रंगून में भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तुकला की इस्लामी शैली को मेहराब शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो वास्तुकला की इस्लाम शैली को किस नाम से जानते हैं? मेहराब शैली को भी जानते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है? तो भाग 8 हो जाएगा, इसको केंद्र शासित प्रदेश का बात करता है। भाग 1 में क्या देखा गया? अब आने 28 स्टेट और 8 यूटी हो जाएंगे। भाग 2 में आपके सिटीजनशिप हो जाएगा। भाग 3 में फंडामेंटल राइट हो जाएगा। भाग 4 में आपका डीपीएस हो जाएगा। भाग 5 में आपका यूनियन हो जाएगा। भाग 6 में स्टेट हो जाएगा। भाग 7 निरस्त है और भाग 8 जो हो जाएगा आपका यहाँ से आपका कौन सा हो जाएगा? आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा भाग 8। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रेसिप्ट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी? इकोनॉमी में कितने तरह के रेवेन्यू रेसिप्ट होते हैं? तो सिंपल है, आपका 2 रेवेन्यू होता है, एक कैपिटल होता है, एक आपका एक्सपेंडिचर होता है। तो ये 2 तरह का आपका होता है, ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।